अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। विभिन्न पद पर चुनाव होने जा रहा है और अध्यक्ष पद में के लिए जो अमर पांडे जी और एक और मतलब चुनाव लड़ रहे थे, जो नाम वापस ले लिए, तो निर्विरोध मतलब कि जो है अमर पांडे जी अध्यक्ष के पद पर हो गए। तो 12 अप्रैल को कल वोटिंग होने जा रहा है विभिन्न पदों पर, और आप लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं? आप अमर पांडे को क्या बधाई देना चाहते हैं? अमर पांडे को तो हम लोग बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह बैंक जब डिफिसिट में जा रहा था उन्हीं का योगदान था, जो यह बैंक आज व्यवसाय कर रहा है और अच्छा स्थिति में है बिहार में। और सबसे बड़ी बात मैं उनको यह कहना चाहूँगा, जो दूसरा कोई चेयरमैन होता तो बैंक का सुविधा लाभ लेता, ये आज तक ऐसा नहीं किए, और इसलिए अध्यक्ष लोग इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता। और जहाँ जहाँ मीटिंग हुआ और आई गाय घाट कटरा सब में इनको सब बिना मांगे वोट कहा, अमर बाबू उनको हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए फिर मीटिंग बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए अमर पांडे को जब बैंक को जरूरी हुआ अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करके बैंक को आगे ले गए, इसलिए अमर पांडे को तो हम लोग पूरे कटरा प्रखंड के पैक्स के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और विभिन्न जो पद पर वो मतलब की वोटिंग डाला जाएगा कल, उसके लिए किस तरह तैयारियां किए हैं आप लोग? जी, सब लोग ऐसे तो बहुत उम्मीदवार है, उपाध्यक्ष में भी बहुत है, डेलीगेट्स में भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, सब उसमें सर किसी खास मौके में सब लोग सब देख रहा है, जो उसमें अच्छे होंगे वर्क करने वाले, जो बैंक को और बेहतर ढंग से और अध्यक्ष को भी बेहतर ढंग से डील करे, उन्हीं को सर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मत देंगे। विगत आप बहुत दिनों से पैक्स अध्यक्ष हैं और बराबर लोग किसान भाइयों ने आपको वोटिंग करके जिताते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं उसको किस तरह मतलब अपने अध्यक्ष के सामने रखिएगा और किस तरह उसका आप निदान करवाएंगे? सबसे बड़ी समस्या हम लोग मीटिंग में रखे थे माननीय अध्यक्ष के सामने, अध्यक्ष साहब के सामने में, जो धान का जो हो रहा है कारोबार, इसमें कुछ चावल गिरा, रेस्ट का भी है, तो बैंक का जो पैसा किसान के नाम पर, जो किसान तो पैसा ले लिया, लेकिन बैंक का जो ऋण सूद लग रहा है वो तो पैक्स डिफिसिट में चला जाएगा अगर इस पर सरकार, इसलिए हम लोग मांग कीजिए सरकार इससे आप कुछ कीजिए, जो ऋण माफ हो, उसका ब्याज जो लोग सहूलियत से उस व्यवसाय को कर सके। अभी जो आपदा हुई, जो कटरा में बहुत नुकसान हुआ, आंधी तूफान से गेहूं को बहुत नष्ट हुआ, आप लोगों ने मांग किया सरकार से, राज्य सरकार से मांग किया, राज्य सरकार ने घोषणा कर दिया और चिन्हित करके वो किसान भाइयों को फसल का नुकसान मिलेगा। और आपके पंचायत में कितने नुकसान हुए हैं, कितने % नुकसान हुए हैं वो बताएं, और क्या सरकार से मांग कर? हम लोग सरकार से देखिए, जब फसल बर्बाद हुआ, बोला आप बारिश, उसी समय सरकार से डिमांड किए जो सरकारी कर्मचारी आके क्षेत्र भ्रमण करके और यथा स्थिति जो आकलन है वो देख लीजिए, इसके बाद आगे सरकार से हम कहेंगे जो सरकार इतना दे, सरकार 33% पर देती है अनुदान, अब देख लिया जाए, आगे सब होके गया है, सरकार डिसीजन लेती है, उसमें अभी तक इधर हमारे हथौड़ी पंचायत का नाम नहीं गया है। नहीं है, तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करे हैं, जब सरकारी कर्म जो पौधे पर है वो जब देख के गए जो नुकसान कितना हुआ, उस अनुसार किसान को मदद दी जाए। तो अभी जो समस्या खाद बीज का भी समस्या हो जाते हैं धान के समय में, और मतलब कि कितना आपको मतलब कि किसानों को फायदा पहुंचाते हैं आप लोग मिलकर? सर देखिए, धान में और रबी फसल में खाद का क्राइसिस तो किसान के लिए बहुत बड़ा जुल्म है। अब वही सरकार 266 रुपये में कहती है देने के लिए, तो 266 या 70 में नहीं मिलता है, 500 में धरल्ले से मिल जाता है। कहीं न कहीं सरकार में तो ये कमी है जरूर, या केंद्र में हो या राज्य में,
अब हम लोग तो ये दूरी कभी केंद्र राज्य सरकार कहती है जो केंद्र के तरफ से आपूर्ति में कम है, केंद्र कहता है जो इतना स्टॉक है नहीं है, तो इस चीज को तो हम लोग माप नहीं सकते, लेकिन कमी तो सरकार में है। उसके लिए क्या मांग कर सरकार से मांग कर रहे हैं जो पर्याप्त, जैसे पैक्स में लाइसेंस था उसको दिया जाए, जो पैक्स से लाइसेंस से उतना अनियमितता का डर नहीं रहता। आगे 2% कोई करते हैं वो करे, लेकिन उनका वो अब जैसे अब सबसे बड़ी बात है प्रोफेशनल लगा दिए लाइसेंस में, और प्रोफेशनल जो होगा वो बोरा उठाने काहे आएगा बिना एक पैसे के बेनिफिट के। तो अभी जो मतलब की समस्या आ रही है अरबा उसना का जो समस्या आ रही है, अरबा के मतलब फैक्ट्री या मतलब राइस मिल अधिक है और उसना के कम है, उसके लिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार सबसे पहले तो सरकार जो ये क्राइटेरिया फिक्स किया अरबा उसना, तो सरकार को जितना मिल था उसी अनुसार में करना चाहिए। अरबा उसना का क्राइटेरिया था, अरबा मिल पैक्स में भी है और अदर भी है, लेकिन उसना मिल तो सीधा पूरा कर पाएगा, पैक्स का ब्याज तो लगभग करेगा। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब शाखाएं मतलब कि प्रखंड में मांग हो रही है कटरा में कि को हो और हम लोग को फायदा कुछ पहुंचे, इसके लिए आप सर क्या मांग कर? हम लोगों को शाखा गाय घाट में इससे पूर्व जो चुनाव हुआ अमर बाबू के कटरा में पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे चित्तरंजन प्रसाद सिंह, उनके दरवाजे पर मीटिंग हुई थी और वो कहे थे जो हम यहाँ कटरा में देंगे, चिन्हित भी हो गया था जगह, लेकिन आरबीआई की या कुछ दिशा निर्देश है जिस कारण लाइसेंस नहीं मिला, इसके लिए बैंक वहाँ खुला नहीं। फिर भी हम इस मीटिंग में भी हम लोग कटरा में एक ब्रांच की मांग कर रहे हैं जिसमें आसानी से 2200 पैक्स पंचायत का काम हो और सुलभ से सब कुछ हो। सिंचाई जो होती है जैसे गेहूं हो धान का भी हो, पानी का और उसमें सरकार देती है और मतलब कि जो है तेल उल देती है, सारा चीज देती है, ट्रैक्टर भी मिलता है और उसके लेके आप लोग मतलब कि क्या लाभ मतलब कि दिए हैं? हमारे पैक्स में तो लाभ नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या है जो सरकार लाभ तो देती है लेकिन इतना प्रतिस्पर्धा हो गया है ट्रैक्टर, अब जहाँ 2-2 साल के लिए उधार पर प्राइवेट लोग करवाने के लिए तैयार है, वहाँ नगद पैसा हमको कौन देगा, तो पूंजी ठप हो जाएगा। यही सब बात है। और आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को? किसान के लिए तो हम लोग बराबर आवाज उठाते हैं प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, जो किसान के हक में जो अच्छा हो। खाद वाला समस्या 2-3 फसल से चल रहा है सर, ये बहुत गड़बड़ है। किसान को समय से खाद मिले, एकदम पानी का समस्या है तो हम लोगों के यहाँ बिजली सरकार की तरफ से दी जाती है, इसलिए अब हर जगह मोटर का व्यवस्था है और मोटर से सिंचाई। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं, उसके लेके क्या आप मतलब संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तो मैं सत नमन करता हूँ। उनके लिए संदेश क्या है, तो अपने में महानुभाव जो देश के संविधान बनाए उतना पूर्व ये सब कर दिए जो देश कहाँ से कैसे आगे बढ़े, इसलिए उनके बताए रास्ते पर तो सब लोग कहते हैं कि चले, लेकिन 1% भी चले तो देश का उद्धार होता है। परिचय बता दें। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय जोधन सिंह, घर विश्वम्भर पट्टी। मैं वर्तमान में हथौड़ी पैक्स का अध्यक्ष।